I've come to Rajasthan University in Jaipur to raise a question that I believe every political party in this state must answer. What are you doing about the paper leaks epidemic? Rajasthan is the epicenter of it. More than 25 examination papers have been leaked in the last 10 years, government exams. 14 at least, we are told, in the last 4 years alone of the Gehlot government. What do the students feel? Let's find out. नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार सर, अच्छे हैं। आपका कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अभी तो स्टार्ट होगा। बच्चा ही कौन सा है? कोई बचा ही नहीं है। लेकिन क्या जिस तरह से आप देखते हो हर महीने में, हर 3-4 महीने पिछले 10 सालों से ये देख रहे हैं कोई ना कोई पेपर लीक होता है। बीजेपी की सरकार हुई, अब कांग्रेस की सरकार है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो पेपर लीक का मसला है, कैसे देखते हैं आप इसको? 10 साल का तो पता नहीं है, क्योंकि जब से हम फॉर्म भरने लायक हुए हैं, उम्र हुई है, हमें 5 साल का बता सकते हैं। तो पिछले 5 साल में हाँ, बहुत पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम दिए हैं, लोगों को बहुत निराशा हुई है। पेपर लीक को रोकना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सीएम कोई बन गया है तो सीएम की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आप सिर्फ शिक्षा मंत्री पे छोड़ नहीं सकते, चेयरमैन पे छोड़ नहीं सकते, पूरी सरकार की एक यूनाइटेड जिम्मेदारी भी होती है। पर इसमें मैं देखता हूँ कई सरकारी अधिकारी तरह से अरेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो भी सरकार आएगी उनको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये चलने नहीं वाला ऐसे? ये अब एक रैकेट बन गया आपके स्टेट में। कभी उम्मीद आपने छोड़ दी है कि यार ये गवर्नमेंट एग्जाम से कोई काम हमारा बनने नहीं वाला है? कैसे देखते हैं आप? या आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है या नहीं? सब गवर्नमेंट एग्जाम अभी भी करना चाहते हैं? जरूरी है। हाँ? गवर्नमेंट जरूरी है। यदि सोशल स्टेटस के तौर पर, यदि जो राजस्थान और जो प्रदेश की संस्कृति है जो पहले से आई है वैदिक काल से, जो गवर्नमेंट का, चाहे से वो राजशाही में हो चाहे लोकतंत्रशाही में हो, यदि आपके पास ऑप्शन यदि कोई और है, बिजनेस का ऑप्शन है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ अभी ये क्लास है, नहीं, प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन नहीं है आपके पास? ऑप्शन बिल्कुल जरूर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप कितने सक्सेस हो जाओ, लेकिन यदि आपको एक सोशल स्टेटस क्रिएट करना है ज्यादा जल्दी, तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पाना ही होगा। और रही बात आपने पेपर लीक की जो बात उठाई है, वो मेरे को बहुत अच्छा मुद्दा लगा। हालांकि हर एक इस बात पर बात ही नहीं करना चाहता, कोई सा भी न्यूज चैनल हो, लेकिन आपने उठाई इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा ये मानना है, एज ए राजनीतिक विज्ञान का मैं छात्र हूं अभी, तो छात्र होने के नाते ये पेपर लीक जो हो रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं हो रहे, ये सरकारें ही लीक हो रही है। इसका परिणाम है कि ये पेपर लीक हो रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं आपकी सरकारें लीक हो रही है? बिल्कुल, सरकार लीक है, इसी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। और इसमें सभी लोगों की, सरकार के साथ साथ यहाँ तक कि मीडिया संस्थान और व्यक्तिगत जनता, सबकी कुछ न कुछ भूमिका है ही। क्योंकि हम ही पेपर खरीदेंगे, हम में से कोई खरीदेगा और हम में से कोई बेचेगा। इसमें सभी लोग, ये बात तो कहीं सही है कि पूरा सिस्टम एक तरह से इसमें लग गया है। लेकिन अशोक गहलोत की अब सरकार कह रही है हमने नया कानून लाया है, सख्त कार्रवाई होगी। क्या आपको कोई विश्वास है इन सरकारों में कुछ करेंगे, या ये पैसे का खेल बन गया है? सख्त कानून जब लाया गया है, जब ये सारा खेल खत्म हो चुका, जब सरकार जाने का समय आ चुका, जब 5 साल पूरे हो चुके, हर एक पेपर राजस्थान में पूर्ण रूप से सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। किसी भी प्रकार से कोई सा भी पेपर हो, कोई से भी प्रकार की परीक्षा हो, विद्यार्थियों को और छात्रों को बहुत ही निराशा हुई है 5 साल में। और 5 साल में ऐसी सरकार रही है जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के चौमुखी, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है चौमुखी से। और जो भी योजनाएं जो लाई गई है, जो चाहिए शिक्षा के प्रति जो कानून है, ये भी अंतिम समय में जब वो 5वीं साल है कि अब जाने वाले हैं, तब वो लाके दिखा रहे हैं। पर आपको विश्वास है कि अगर बीजेपी कल आती है तो फर्क पड़ेगा, या बीजेपी कांग्रेस? पेपर लीक तो होते रहेंगे राजस्थान में जब तक सिस्टम बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए लगेगी लगाम जब आएगी राजस्थान में बात। आपको विश्वास है कि अगर, क्योंकि मैं ये सवाल, जैसे मैंने कहा, पिछले 10 सालों से ही हो रहा है। पार्टी का कोई वो नहीं है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई भी पार्टी हो, ये होने वाला है। लीक करने में पार्टी का क्या योगदान है? वो तो जैसे अपना भ्रष्टाचार हम शोम भी फैला रहे हैं, पेपर लीक करने वाले सरकारी कर्मचारी है, तो उनमें पार्टी क्या करेगी? बीजेपी के कार्यकाल में 11 पेपर लीक हुए थे, और कांग्रेस में भी हो रहे हैं। उसमें पार्टी का मेरे को नहीं लगता, कांग्रेस है बीजेपी है, थोड़े सख्त कानून से ही हो सकता है। ये मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने को विश्वास है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब है? क्योंकि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का दर भी बढ़ गया है। क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स नहीं मिलते अब?
नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स काफी हैं। है हाँ, तो फिर सरकारी एग्जाम की क्या जरूरत है? सरकारी एग्जाम्स ये है कि एक थोड़ा सा मिडिल क्लास, ये सोशल फैमिली का स्टेटस मिलता है, एक मेंटेलिटी है कि एक सिक्योरिटी हो जाएगी, और इसलिए जो लोग पीछे- करते हैं। बिल्कुल, जो पीछे जो लोग हैं उनको एक सहारा मिलेगा अगर बाई चांस अगर कोई नहीं रहता है उस केस में। एक जी ये- हाँ, सर मशीनरी जैसे करप्टेड है, मशीनरी पूरी करप्टेड है। गवर्नमेंट से मतलब नहीं होता, किसी पार्टी से या कोई पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं होता। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा मतलब नहीं है। नहीं तो कौन करप्ट कर रहा है? लीक पेपर कौन कर रहा है? कोचिंग सेंटर्स कर रहे हैं या कोई व्यक्ति? पूरी मशीनरी है, किसी मंत्री का के बेटे का नाम आ रहा है, कहीं बड़े लोगों का नाम आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम। प्रशासनिक के जो अधिकारी है, जो मंत्री है, और जो ये प्रेस की जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, इनका हाथ होता है। एक मंत्री के, एक सरकार इसमें कुछ नहीं है। पूरा प्रशासनिक की इसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष तरह से जांच कर सकती पर है। आपको उम्मीद है कुछ फर्क पड़ेगा अगले 10 सालों में? राजस्थान में कुछ फर्क पड़ेगा? चीज है कि सरकार जो आने वाली सरकार है उससे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका, जैसे यूपीएससी एक कैलेंडर जारी करती है पहले ही, एक फिक्स होता है कि हाँ इस तारीख को ये एग्जाम होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को ये सबको होगा, ये पूरा प्रोसीजर एक पहले से फिक्स है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जैसे कोई भी भर्ती आती है। ने उस टाइम में जब सचिन पायलट ने जब वो बैठे थे धरने पे, तो उन्होंने एक वो पूरा सिस्टम बताया था कि आरपीएससी को बंद करा जाए, पूरा नए सिस्टम से पूरे रिक्रूटमेंट, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद किया जाए, एक नई सिस्टम बने, एक नया कमीशन बने। आपको लगता है कि सचिन पायलट की बात में दम था? अगर जैसे गवर्नमेंट कोई भी हो, अगर जैसे कांग्रेस इस बात पे अगर अमल करती है कि आरपीएससी को भंग करके नए सिरे से अगर नए सारे रिक्रूट्स होंगे, बोर्ड मेंबर चेंज होंगे, तो चेंज आएगा। क्योंकि बहुत सारे मेनली जो बड़े एग्जाम्स हैं, आरएएस का एग्जाम है या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जो बड़ी वैकेंसीज है, तो उनमें रिक्रूटमेंट आरपीएससी करवाता है। मैं आपको बताइए। प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने बात करी, तो सरकारी पेपर लीक हो रहे हैं एग्जाम के, इसकी वजह से हम प्राइवेट की तरफ क्यों देखें? पेपर तो सही तरीके से कराओ। जो इंटरेस्टेड है सरकारी में, गवर्नमेंट जॉब में, वो गवर्नमेंट जॉब करें। जो प्राइवेट नहीं मिली, सरकारी नहीं मिली, तो प्राइवेट की तरफ देखेगा। लेकिन केवल कारण ये नहीं होना चाहिए कि अगर सरकारी पेपर लीक हो रहे तो मजबूर होकर के प्राइवेट की तरफ क्यों जाएं? क्यों हमारा सिस्टम सही नहीं हो सकता क्या? क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार आए, युवाओं की बात कोई देखता है या सब एक तरह? हाँ, ये रिक्वेस्ट जो मैंने पॉइंट रखा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा उठाएं, ताकि क्या है कि यहाँ वैकेंसी आती है, सपोज 21 में वैकेंसी आई, फिर 22 में उसकी डेट आएगी, 22 के लास्ट में पेपर होगा, 23 में रिजल्ट आएगा, 23 नवंबर में आज रिजल्ट आ रहा है, लास्ट में जाके फिर 21 के एग्जाम का रिजल्ट 23 में आ रहा है। आज शाम को आया है 21 के एग्जाम। प्लीज रिमेंबर, एन एग्जाम हेल्ड इन 2021, रिजल्ट्स हैव कम इन 2023, 2 years later फाइनल रिजल्ट 2 साल बाद आए हैं। और जो इस साल का एग्जाम है उसका सिर्फ प्री हुआ है, अभी मेंस होने वाला है। लेकिन इसमें यह है कि कैलेंडर टाइम से टाइम होना ही चाहिए, चाहे कोई सरकार आए, कैलेंडर होना चाहिए, चाहे वैकेंसी कम आए, लेकिन एवरी ईयर एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, उसमें एग्जाम का कैलेंडर आना चाहिए। इससे सुविधाएं होती है, बच्चों को सुविधा होती है। एक आदमी आता है 3 साल में। सही, मैं आपको एंड में एक पूछ रहा हूँ, आप में से कोई नेतागिरी करेगा क्या कि खुद आके सिस्टम बदल दो? आप सिस्टम, आप नेता बन के सिस्टम बदलो। क्यों नहीं बदलेंगे सर? अगर मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। ये जो धनबल की राजनीति चल रही है उसको बदलेंगे। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, जो सरकार में आए थे 2014 से 100 करोड़ मतलब 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो जुमले है कहाँ? इस पे बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम में बात करेंगे। और जो कांग्रेस यहाँ पे विदेशी का बात कर रही है, प्रियंका गांधी अगर वहाँ पे यूपी में कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे वो रातों रात वहाँ पे चली जाती है। अगर आज देखोगे राजस्थान का आंकड़ा, एनसीआरबी का आंकड़ा देखोगे, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा दलित जो अत्याचार है वो राजस्थान में हो रहा है। इस पे कांग्रेस चून तक नहीं करती है। तो कांग्रेस, तो आपने एक तरह से दोनों पर एक इशारा कर दिया। एक आप कह रहे जुमले कर रही है, दूसरे आप कह रही है जहां अत्याचार हो रहे वहां नहीं जा रही। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों में आपका विश्वास? दूसरा मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है जी। बी की सेंटर के अंदर अधिकारी ज्यादा सवर्ण समाज के हैं। तो मैं राहुल गांधी से मेरा सीधा सवाल है कि राजस्थान में अभी मुख्य सचिव कौन है, पुलिस का डीआईजी कौन है, जो निजी सहायक सीएम के वो कौन है, कौन सी जाति के है? ये जो बात बोल रहे कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे,
तो 2011 में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े बाहर क्यों नहीं आए? तो आप कह रहे हैं इनको अपनी बात पर अमल करना पड़ेगा, बातें होती है लेकिन करते कम है, यही ना? कोई भी सरकार आ रही है, जुमले हो रहे हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। भाई तो यहाँ आप, पे हुआ तो ना। आप क्या पर मैं इतने सालों से पूछ रहा हूँ, राजस्थान में नई पार्टी कब आएगी, नई नेतृत्व आएगी? किसानों की पार्टी आ रही है ना, एएसपी, आरएलपी और कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी तरीके से आ रही है। हमने तो 23,000 वोटों से बादरा से जेपी ये नितिन गडकरी खुद सभा करने आए थे 2018 में, 23,000 वोटों से इनके कैंडिडेट को हमने हराया था। श्री डूंगरगढ़ से, बीकानेर से, वहाँ पे हमने इनके बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। नई पार्टियां आए, नए नेतृत्व आए, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कोई ना आए जिस पर आपका विश्वास ज्यादा बने। नेतृत्व नया आना चाहिए, पार्टी कोई हो, नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। देखो आपने युवाओं का सवाल पूछा था, हाँ। यूथ की पॉलिटिक्स में भागीदारी पूरी होनी चाहिए, वो भागीदारी अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन का रेशियो है उस हिसाब से दे दो या कैसे भी करके। देखो सब पार्टियों के युवा मोर्चा होते हैं, युवा मोर्चा के कितने लोगों को टिकट देते हैं, वो उनको सिर्फ रगड़पट्टी में रखते हैं कि लाठी खा लो, है ना, बैरिकेड तोड़ दो, दरिया बिछा लो। इसमें नहीं, उनको टिकट दो, उनको आगे बढ़ने का मौका दो। नहीं, महिलाओं का वोट बैंक बन गया है राजस्थान में, हर पार्टी महिलाओं के लिए कुछ कर रही है, अब युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा। बात करेंगे महिलाओं की, बात करेंगे तो ये ब्रजभूषण पे बीजेपी के कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री मोदी बात बोलते हैं कि महिला अत्याचार पे हाहाकार करते, ब्रजभूषण पे ये चुप्पी कैसे साधे हुए थे? क्यों उन्होंने उस पे एक्शन नहीं लिया? कुलदीप सेंगर था, पता था कि भी सबके साथ मतलब पूरे विक्टिम के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? वो तो आसाराम बापू के साथ खुद मन संचालन करते थे। और यहाँ आपके राजस्थान में जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है। महेश जोशी के खुद लड़के पे रेप का आरोप था, नहीं कर रही है। दोनों सीखों का एक ही पहलू है, लोगों बना रहे हैं। ये मुझे लगता है नेता बन रहा है। अगर आप अपनी पार्टी बना के इसी तरह से, हाँ नेता है सर ढंग से बात करोगे ना, एक से राजस्थान विश्वविद्यालय हर एक छात्र नेता है। अरे वाह, राजस्थान विश्वविद्यालय में हर क्षेत्र, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हजारों नेताएं पैदा किए और भी पैदा करेंगे, लेकिन मजबूरियां हो जाती है। ये लोग नहीं चाहते। अभी डेमोक्रेसी की बात करें सर, पार्टियां किसानों के हितों की बात करती है। मैं बात करना चाहूंगा जेडीए की, जहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके यूडीएस मिनिस्टर थे शांति धारीवाल जी, हम किसान प्रभावित है रिंग रोड से, जो जयपुर में 3-4 विधानसभा को प्रभावित करती है। उनको हमें मुआवजा नहीं दिया लैंड फॉर लैंड का, और जो 200 फीट जो सेक्टर रोडों को मुआवजा दे दिया, हमें मुआवजा ही नहीं दिया। और किसान आज तक भी भटक रहे हैं। 16 साल हो गए, बाकायदा सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, सोशल स्टेटस ऐसा है गवर्नमेंट जॉब का कि आपको अगर कितनी बड़ी आप नौकरी कर लो, अगर प्राइवेट जॉब भी करते हो, सोशल स्टेटस ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब छोटी से बड़ी करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने एंकरेज कहाँ किया है? अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बच्चों को एंकरेज किया किस सेक्टर में? ओके, तो मैं इस बात पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बात अब तय है कि अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी आओ तो अगले जनरेशन के नेता मिल सकते हैं आपको, है ना? नेता बन के अच्छे नेता बन सकते हो। चुनाव रद्द करके लोकतंत्र की हत्या कर दी। अच्छा, ये मुझे बताओ, आप नेता बनेंगे तो फिर धन बल की राजनीति करेंगे या नहीं राजनीति? सर, बीपीएल परिवार से आता हूँ, बीपीएल परिवार से आता हूँ। मेरी मम्मी खुद मनरेगा में काम करती है जी। पापा किसान है। 5 बीघा जमीन आती है, 2 बीघा नहरी है, 3 बीघा बिरानी जमीन है, जिसमें पानी नहीं लगता है, बारिश पे निर्भर करता है। खुद आते हैं, खुद जेल जाके आए हूँ जनता के लिए। 13 महीने दिल्ली पड़े रहे, आंदोलन जीत के आए हैं। हर आंदोलन लड़ा है, चाहे बिजली का आंदोलन हो, चाहे मनरेगा का आंदोलन हो। 8 मुकदमे चल रहे हैं, 353-32 के, राजकार्य बाधा के, और भी मुकदमे खाएंगे जनता के लिए। जो भी बात होगा जनता के लिए लड़े। मेरा नाम पवन है। और पवन, कोई अगर सुन रहा है वहाँ पार्टी वाले, अगर आपको एक नया कैंडिडेट चाहिए, एक नया लड़का जो एक तरह से सिस्टम को चैलेंज करने के लिए तैयार है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो, तो पवन से मिलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में। सर ऐसे पवन तो आते हैं, लेकिन पवन को चलने नहीं देते, पवन को रोक लेते हैं। सर, ओके, एक मेरा सवाल ये भी है, राहुल गांधी जी सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं। कांग्रेस में अगर हिम्मत है, राहुल गांधी जी अगर थोड़ा हिम्मत दिखाते हैं, मेरे से मैं इंटरव्यू लूंगा, फिर देखते हैं कि कितने सवाल का जवाब होगा, कितने सवाल के जो वो जवाब देंगे, और कितने मेरे सवाल उन पे हावी रहेंगे। डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो कि बीजेपी डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। भी सबसे पहले डेमोक्रेसी का मर्डर किसने किया? केरला की सरकार गिराई पंडित नेहरू के टाइम में। बीएसपी के 2008 में इन्होंने विधायक खरीदे,
2018 में विधायक खरीदे, फिर इमरजेंसी लागू किया इन्होंने। तो ये कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? ये मेरे समझ में अभी तक नहीं है, ना राहुल गांधी जी की, ना अशोक गहलोत जी की। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कौन सी लागू कर रहे हैं? आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरा आपको मौका दिया, आपने अपनी बात खुलकर रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम डेमोक्रेसी है इसलिए आप खुल के बात कर सकते हैं, कोई आपको डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी होती तो फादर स्टेन स्वामी जेल में रह के मरते नहीं सर। 80 साल की उम्र में उनको एक पानी पीने की नली नहीं दी थी। कवि वरवर राव 80 साल की उम्र में सरकार को क्या खतरा है कि 80 साल की उम्र में किसकी सरकार है? किसकी सरकार? दोनों ही सरकारों पे मेरा सवाल है सर। आप दोनों की सरकार, दोनों सवाल ना बीजेपी। नहीं, आप कह रहे हैं, सर, आप बार बार कह रहे हैं कि ये दो पहलू है एक ही सिक्के के। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। कितने यूएपीए के मामले आ रहे हैं आपके सर? पत्रकारिता पे सवाल उठता है, आपके कितने पत्रकार यूएपीए? रुपेश कुमार सिंह हमारा दोस्त है बस्तर से, उन्होंने रिपोर्टिंग की। आज यूएपीए का मामला उन पे मामला चल रहा है, वो अभी जेल के अंदर है। मणिपुर की घटना में भी क्या हुआ? फिलहाल लोकतंत्र का पर्व है, आ ही रहा है। हमारे स्टेट में चुनाव है। मैं सबसे अपील करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि सब चुनाव में मतदान करने जरूर जाए और सब लोग पार्टिसिपेट करें। और एक करें कि अगले टाइम 5 साल बाद जब मैं आऊं, पेपर लीक का मामले पर अगर आपने ठोस कार्रवाई की नहीं की तो यहाँ कोई आपकी आप उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो सरकार कार्रवाई नहीं करेंगी। पेपर लीक हो गए, यहाँ स्टूडेंट सुबह से शाम मेहनत करता है साहब, गरीब परिवार से बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है और बाद में एग्जाम देने के बाद बाहर निकलता है कि पेपर आउट, पेपर खुल गया। तो अगर किसी सरकार आई, जो भी सरकार आई, अगर उसने पेपर लीक, आरएस का नहीं, आरपीसी का नहीं, एमएलए का फॉर्म भरेंगे सब। अच्छा हाँ, एमएलए का फॉर्म भरेंगे। अगर 5 साल बाद मैं यहाँ आऊँ और देखूं कि पेपर लीक का मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, आप चुनाव लड़ेंगे? अच्छा चलिए, ओके ओके, थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताइए, एक और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। अच्छा, जो सरकारें हैं, कोई सी भी सरकार हो, जो एजुकेशन को इन्होंने इतना कठोर और इतना महंगा कर दिया है, उसी की वजह से जो ये कमी आ रही है, भ्रष्टाचार हो गया, डकैती हो गई। ये डकैती है एक तरीके से इंटेलेक्चुअल डकैती है। यदि आप शिक्षा पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रहे हो तो ये बौद्धिक डकैती है, और ये जो अथॉरिटी है वो बौद्धिक डकैती कर रही है, और जो सामान्य जनता है उनके हक और अधिकारों को मार रही है। जो एनईपी नीति आई है, वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वैसे तो कांग्रेस सरकार विरोधी है, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में इन्होंने लागू किया एनईपी नीति। गरीब जो परिवार के बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर करने का ये जरिया है। और मैं लास्ट में ये कंक्लूड करूंगा, जो एक कोटेशन है पॉलिटिकल साइंस के थिंकर थे कि वर्च्यू इज नॉलेज और नॉलेज इज वर्च्यू। तो ये वर्च्यू कब डेवलप करेंगे? जब एजुकेशन सस्ती होगी। अभी एजुकेशन को तो इतना हाई लेवल में महंगा कर दिया तो वर्च्यू डेवलप नहीं होगी तो समाज बिजनेस बन गया है। एजुकेशन भी एक बिजनेस बन गया है। ओके, और कोचिंग सेंटर भी बिजनेस बन गया है। कोचिंग सेंटर बिजनेस बन करवाने वाले कोचिंग सेंटर है, उन्हीं पे कार्रवाई नहीं। हाँ बिल्कुल, आर्ट में पेपर लीक और पूरा धंधा चलता है। तो ये धंधा बन गया है, कोचिंग सेंटर धंधा बन गया है, एजुकेशन बन गया है। हर स्टेट के अंदर वैकेंसी के 2 मतलब प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरा, परीक्षा हुई और परिणाम हुए। राजस्थान में क्या हो रहा है कि भी पहले फॉर्म भरे जाते हैं, फिर एग्जाम डेट 2-3 बार आगे खींच सकती है, फिर परिणाम आता है, परिणाम से पहले पेपर लीक। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सभी जनता से और राजस्थान की जनता हो, पूरे देश की जनता को, कि यदि आपको अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो, यदि आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है जहाँ से ये जुड़े हैं वहां से लेकर हर साल में इनकी प्रॉपर्टी, इनके जो घर वाले, जो भी रिलेटिव, उनकी प्रॉपर्टी का आकलन टाइम टू टाइम होना चाहिए और वो डाटा पब्लिश होना चाहिए कि कितना 0 रुपए से आया हुआ सरपंच 5 लाख, 10 लाख, 2.5 करोड़ तक का मालिक बन जाता है। तो विधायक और सब पर लागू होनी चाहिए ये चीज, डाटा पब्लिश होना चाहिए। आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी जब्त कीजिए, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, ईडी आती है तो यही क्या बोलते हैं, ईडी आ गई जैसे टीडी आ गई। आनी चाहिए ना सर, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ईडी तो सब पार्टियों पर आनी चाहिए, वो तो जो भ्रष्टाचार उजागर वो करेंगे दूसरे। बीजेपी वॉशिंग मशीन है,
दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचारी नेता आया बीजेपी में, व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया। चलिए, अब आप लोगों का गुस्सा मुझे अच्छा लगा। कभी कभी इसी तरह से रहिए और एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहिए और अपनी बात रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बॉस, थैंक यू।